कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बार 10th पास किए होइएगा तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाए, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउजर में ओपन करना होगा। यहाँ पे टाइप करना होगा BCEC। ठीक है, जैसे यहाँ पे BCEC टाइप कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से bcec.board.bihar.gov.in का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अभी फिलहाल देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर DCEC 2025। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी कुछ फॉर्म चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे पॉलिटेक्निक का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं IT का भी चल रहा है, जो कि 5 नंबर में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म होता है DCEC वाला, इसको किस तरह से भर सकते हैं। ठीक है, उसको भरने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ लोडिंग लेगा। ठीक है, तो वेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लोडिंग ले लेगा उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर DCEC। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से स्टेप 2, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का चरण किस तरह से आवेदन करना है उसका प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद पे एग्जामिनेशन काउंसलिंग फी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फी जमा करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ का इसका फॉर्म का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 2 अप्रैल से। ठीक है, और इसका लास्ट डेट रखा गया है 30 अप्रैल तक। ठीक है, और इसका पेमेंट जमा करने का लास्ट डेट रखा गया है 1 मई तक। ठीक है, 1 मई के बाद उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसमें सुधार करने का मौका 2 मई से यहाँ पे आप लोग को 3 मई तक दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ डेट रह गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं किस तरह से इसको फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे आइएगा तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटन है। यहाँ पे तो कुछ इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड उसको लॉगिन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कुछ लोडिंग लेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, कुछ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या कैटेगरी वाइज कितना फी लगने वाला है उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे BC और EBC क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं फॉर PM और मतलब फॉर सिंगल एक मतलब कोई एक फॉर्म भरिएगा यहाँ पे आपको 750 रुपये लगने वाला है। ठीक है, किसी 2 फॉर्म को भरिएगा, ये तीनों में से, जैसे कि पॉलिटेक्निक इंजीनियर हो गया, पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल हो गया। ठीक है, इसमें से अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो यहाँ 850 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियर और पैरामेडिकल जो कि 12th लेवल का होता है, और पॉलिटेक्निक सॉरी पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल जो कि ये 10th लेवल का होता है, उसको अगर तीनों भरिएगा तो 950 रुपये लगने वाला है। इसी तरह से अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, यहाँ पे SC ST का भी छूट दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग भी EWS से है या एक्सटर्नल जो भी बैकवर्ड से है उसको यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से फी रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको आप लोग यहाँ पे बढ़िया बारीकी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं, प्रोफेक्शन कुछ यहाँ पे है, उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, हम लोग सिंपली नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका देखिए रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म ओपन होकर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अपने नाम डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि विक्रम कुमार, जैसे ही विक्रम कुमार यहाँ पे टाइप कीजिएगा, फिर यहाँ पे कंफर्म करना होगा। ठीक है, यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे दो दो बार पूछा जा रहा है, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे विक्रम कुमार यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आप लोग को सेकेंड में भी इसी तरह से टाइप कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों नाम मैच करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैच कर गया। उसके बाद इसी तरह से आपका फादर का नाम डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे माता का यानी मदर्स का नाम डाल लेना है। ठीक है, उसका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है जो कि यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे कंफर्म डेट ऑफ बर्थ को कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर मंथ को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेल फीमेल अगर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे उसको रिकन्फर्म करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे क्या आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो 10th का मतलब एडमिट कार्ड के हिसाब से आप लोग यहाँ पे डिटेल देना है। ठीक है, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का 10th का जो भी रोल नंबर होगा, ठीक है, जो कि 10th का मार्क्स एडमिट कार्ड पे यहाँ पे इंटर होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा और उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है, जो भी होगा उसको टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एक देना है, जिस पे आपको OTP जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गाइस, मोबाइल नंबर किसी और का नहीं देना है। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स को होगा या आपका होगा वही देना है, क्योंकि ये अभी से लेकर जब तक आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक ये काम आने वाला है। ठीक है, काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक। और ईमेल आईडी भी याद रखिएगा, अपना ही देना है। ठीक है, अपना या अपने फादर्स का या घर में किसी भाई बहन का होगा उसका दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड सेट इस तरह से कीजिएगा जैसे कि विक्रम अपना अपना नाम हो गया, उसका कुछ सिंबल लगा लेना है। ठीक है, जैसे @ 1 2 3 या जो भी होगा उसको आप लोग टाइप कर लेना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड मच बिन 8 to 13 करेक्टर, यानी कि 8 से 13 करेक्टर में होना चाहिए, लॉन्गर होना चाहिए, और इसमें अल्फ़ाबेट लोअर केस इस तरह होना चाहिए। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, फिर पासवर्ड यहाँ पे रिकन्फर्म कीजिएगा। ठीक है, उसके यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन को डाल दीजिएगा, जो भी सिक्योरिटी पिन होगा उसको डाल के यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस पेज को पूरा यहाँ पर्सनल डिटेल को डाल के फिर आपको दिखाते हैं आगे। देखिए गाइस, सभी डिटेल को हमने भर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कैप्चर कोड को यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, डू यू विश टू सबमिट, तो हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उसका यहाँ पे प्रीव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब डिटेल यहाँ पे प्रीव्यू होकर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग जो भी डिटेल है उसको आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगर सभी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है,
जैसे ही आप लोग सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा और एक ईमेल आईडी पे ओटीपी गया होगा, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिलअप कर लेना है, फिर यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट पे कर लेना है, ठीक है। हम लोग मोबाइल का ओटीपी डाल लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी आया है उसको डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिलअप कर लिया है जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग अप्लाई फॉर ग्रुप पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को चूज करने का ऑप्शन आएगा किस ग्रुप के लिए आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को समझा देना चाहते हैं कि अगर आप लोग 10th पास किए होइएगा इस बार, तो आप लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियर जो कि पीई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और पीएमएम जो कि पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल का होता है, इसको भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पीएम जो कि पैरामेडिकल होता है, जो कि 12th लेवल का होता है, ठीक है, उसके लिए आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो से आप लोग को 12th पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग चाहे तो तीनों फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप चाहे तो 2 फॉर्म को भी एक साथ भर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एक फॉर्म अगर आप लोग पीई का भरते हैं चाहे पीएम का भरते हैं तो 750 रुपये लगेगा। जैसे आप लोग इसका फॉर्म बढ़ाते जाइएगा, जैसे कि इसके साथ कोई और फॉर्म भर रहे हैं साथ में, तो 100 रुपये भर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और फॉर्म हम लोग इसमें ऐड कर लिए तो 100 रुपये, यानी कि 850। अगर 2 फॉर्म भरते हैं 3 फॉर्म भरते हैं तो 950 रुपये लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे चलिए हम लोग एक ही के लिए भर रहे हैं, पीई के लिए, ठीक है, पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए, और यहाँ पे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, डू यू विश टू सबमिट, तो हम लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको पेज पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन का क्लिक होकर आ जाएगा, ठीक है, ओपन होकर आ जाएगा, सॉरी। तो उसको यहाँ पे आप लोगों को कुछ जैसे कि यहाँ पे अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ यानी कि कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया, ठीक है। उसका जेंडर भी यहाँ पे फैच कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है, अगर आप लोग बिहार का स्थायी निवासी है तो यस कीजिएगा, अगर आप लोग अदर स्टेट से भर रहे हैं तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नो करते हैं तो यहाँ पे जेंडर से काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बेसिकली यस कर लीजिएगा आप लोग बिहार के निवासी है तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है आप अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं माता पिता पति पत्नी के बिहार के अस्थायी या मूल निवासी है, ठीक है। इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। कोटि आप लोग का कैटेगरी क्या है, यूआर से है, एससी से है, एसटी से है, बीसी से है, ईबीसी से है, जो भी आप लोग का कैटेगरी होगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ईबीसी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके यहाँ पे कोटि को पुष्टि यानी फिर से इसको रिकन्फर्म करना होगा, तो यहाँ पे रिकन्फर्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है यदि आप एक डीक्यू अभ्यर्थी है तो आप लोग विकलांग कोटा सीट के लिए दावा करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या आप लोग कैंडिडेट डिसेबिलिटी कोटा से है, तो अगर होइएगा तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली नो कर रहे हैं, ठीक है। यस कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा जो कि देख सकते हैं विकलांगता का मतलब परसेंटेज क्या है, उसको आप लोग यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सर्विस मेंस कोटा यानी कि डू वांट टू सर्विस मेंस कोटा से आते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली नो ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर यस करते हैं तो उसमें कुछ डिटेल देना होता है जो कि आप लोग नो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आपके परिवार माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो यहाँ पे आप लोग यस ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नो नहीं क्लिक कीजिएगा, नो क्लिक कीजिएगा तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज आप लोग एनसीएल से आते हैं और मतलब कि सरकारी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका अगर वो पूछ रहा है यहाँ कि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो यस ही क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है योग्यता परीक्षा से उत्तीर्ण उपस्थित होने का संस्था का जिला के नाम से आप लोग जो भी यहाँ पे नेम डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग ऑफ वेरिंग क्वालिफाइड, जो भी आप लोग 10th पास आउट किए हैं किस मतलब डिस्ट्रिक्ट से किए हैं, आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कटिहार हो गया, जो भी आप लोग का गया हो गया, आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है उसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है पहचान चिन्ह, आपका क्या पहचान चिन्ह है, अगर कोई भी पहचान चिन्ह अगर मोल है तो ये मोल ऑन, जैसे ये मोल ऑन राइट चीक, अगर गाल पे अगर गाल पे है तो राइट चीक, अगर हाथ पे है तो राइट हैंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ है एक कट मार्क ऑन राइट हैंड जो भी है जिस तरह से आपका आइडेंटिटी मार्क होगा इसको आप फिल कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ आइडेंटिटी मार्क नहीं होता यहाँ पे लिख सकते हैं नो मार्क, ठीक है। नो मार्क लिख लीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भर के फिर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे का बटन पे यहाँ पे देखिए, अगर अभी भी कुछ गलती है तो यहाँ पे बैक टू एडिट पर जाके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सही है सब कुछ हो तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, डू यू विश टू सेव, तो यहाँ पे हम लोग को यस करना है, ठीक है। देखिए गाइस, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे डालना होगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा, जैसे कि यहाँ पे विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ पे पुलिस स्टेशन ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप लोग का विलेज का नाम जो भी होगा उसको डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सब लोकेलिटी या कॉलोनी या पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग पुलिस स्टेशन जो भी होगा उसको डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है लोकलिटी या सिटी या टाउन या विलेज या पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आप लोग पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका क्या आप किस स्टेट से है तो बिहार से है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, और किस जिला से है जो भी जिला होगा उसको आप लोग को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे जिला को सिलेक्ट कीजिए उसका यहाँ पे पिन कोड जो भी होगा आप लोग का पिन कोड को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई अगर अल्टरनेट नंबर होगा तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अल्टरनेट जो ईमेल आईडी है तो देना है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो उसके बाद यहाँ पे टिक करके उसका सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग को एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जैसे कि पासिंग का सीट है, अगर आप लोग पास करके होगा तो पास कीजिएगा, अगर आप लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो अपेयरिंग पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पास है तो पास कर लेते हैं, फिर यहाँ पे कब आप पास किए हैं जो भी ईयर में पास किया हो जाएगा उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किस बोर्ड से किए हैं आप लोग, जो भी बोर्ड से किए हैं सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई का सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर बिहार बोर्ड से किया है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बेसिकली 10th में सभी विषय होता है तो ऑल सब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड पे देखिएगा, ठीक है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम और एड्रेस होगा, ठीक है, जैसे कि जो भी स्कूल का नाम होगा उसके साथ एड्रेस होगा, तो उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज में आया है या सीजीपीए में आया है, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड में बेसिकली परसेंटेज में आता है, परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद टोटल यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितने मार्क का एग्जाम होता है, तो 500 का होता है, ठीक है, कितना नंबर आया है आपका, तो यहाँ पे जो भी आया होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। जिससे आप लोग इस डिटेल को डाल के यहाँ पे डाल लीजिएगा, उसको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डिटेल को डाल के फिर बताते हैं आपको। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल डाल लीजिएगा 10 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे डू यू विश टू सेव, तो यहाँ पे यस कीजिए, क्लिक कीजिएगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग का अब ऑप्शन आ गया फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर, जैसे कि फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से लेकर मैक्सिमम 30 KB तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर इंग्लिश में ये करके अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में देख, और एक और गाइडलाइन देख लीजिएगा यहाँ पे, जो भी सिग्नेचर का गाइडलाइन है कि सिग्नेचर जो भी अपलोड कीजिएगा उसका फाइल का नाम देख सकते हैं यहाँ पे, शुड बी नेम टू करेक्टर, जैसे कि आप लोग का नाम अगर जिससे राम है तो RA, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है फर्स्ट 2 करेक्टर ऑफ कैंडिडेट नेम, उसके बाद यहाँ पे इस चिन्ह को दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश और सिग्नेचर, अगर हिंदी में है तो इसी तरह से नाम का फर्स्ट 2 करेक्टर को देकर हिंदी सिग्नेचर। अगर आप लोग फोटो दे रहे हैं तो फोटो में इस तरह से करना है, नाम को 2 पहला अक्षर को देकर फिर इस चिन्ह को देकर उसके बाद यहाँ पे फोटो करके उसके बाद तभी यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोटो को अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ भी आपका फोटो होगा उसको फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पे हम लोग को इंग्लिश का फोटो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग को हिंदी का करना है तो हिंदी का फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग करके बताते हैं। गाइस, जैसे ही आप लोग फोटो सिग्नेचर एंड जो भी हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर उसको अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट का यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल को आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, जो भी अगर डिटेल यहाँ पे अगर कुछ गलती है तो आप लोग अभी सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को पूरा जैसे कि यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल एंड जो भी एड्रेस यहाँ पे दिए है, क्वालिफिकेशन डिटेल दिए है, उसको आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर सभी सही है तो यहाँ पे टिकट डिक्लेरेशन पे टिक करके यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग क्लिक करके आगे बताते हैं। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिशन, ठीक है। वन सबमिटेड देन यहाँ पे आप लोग एक बार जैसे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा तो उसका चेंज अगेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यहाँ पे हम लोग यस पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, जैसे ही आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे इस तरह का देखिए पूरा पेज यहाँ पे कंप्लीट होकर आ गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी में कंप्लीट होकर आ गया है, सिर्फ यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इस पे इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसको पेमेंट जैसे आप लोग कर दीजिएगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग फी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके आगे बताते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आप लोगों के पास पेमेंट देखिए सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, पे फी पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो यहाँ पे बिल्डेक्स पर क्लिक कर लीजिएगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोग को ऑप्शन आ गया पेमेंट करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, वॉलेट से भी कर सकते हैं, QR कोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे QR कोड से यहाँ पे पेमेंट करके बताते हैं आप लोगों को। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया सेलेक्ट योर QR कोड, ठीक है। तो भीम UPI पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा मेक पेमेंट फॉर, देखिएगा जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्कैन QR मतलब स्कैन करने का यहाँ पे स्कैन आ गया। जैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पे स्कैन आ जाएगा, आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा उसके यहाँ पे फॉर्म का जो भी प्रीव्यू होगा उसके बाद PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी में लगिए, ठीक है। अगर इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की परेशानी आती है, दिक्कत आती है तो आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। एंड खासकर अगर कोई फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय भारत, वंदे मातरम।